नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल थिंकिंग इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं गौतम बुद्ध की एक अद्भुत कहानी, जिसे सुनने के बाद आपको कुछ अच्छी आदतें सीखने को मिलेगी जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में राहुल नाम का एक व्यक्ति रहता था। राहुल का स्वभाव बेहद सरल था, लेकिन उसकी एक आदत उसे बहुत परेशान करती थी। वो हर बात को लेकर बहुत सोचता रहता था। कोई उससे मजाक में भी कुछ कह दे तो वो उसे लेकर घंटों सोचता रहता। कोई उससे रूखे स्वर में बात कर ले तो वो यह सोचने लगता, क्या मैंने कुछ गलत किया होगा। वो हर छोटी सी बात को लेकर दिमाग में उधेड़बुन करता रहता था। खेतों में काम करता तो भी मन में विचारों का सिलसिला चलता रहता। उसे हर बात में, हर घटना में कोई ना कोई गहराई ढूंढनी होती थी। कई बार उसे लगता कि लोग उसे सही से समझ नहीं पाते, और इस विचार से उसका मन और भी दुखी हो जाता। वह सोचता, कहीं लोग मुझे नापसंद तो नहीं करते। क्यों मैं हर बार दूसरों को खुश करने में असफल हो जाता हूँ। रात में बिस्तर पर जाते ही उसकी सोच और बढ़ जाती। वो करवटें बदलता रहता, नींद तो कोसों दूर रहती। वो खुद से कहता, मैं क्यों हर छोटी सी बात को लेकर इतना परेशान रहता हूँ। क्यों मेरे मन को शांति नहीं मिलती। लेकिन जितना वो इस पर सोचता, उसकी परेशानी और बढ़ जाती। एक दिन उसने अपनी यह समस्या अपने एक दोस्त को बताई। दोस्त ने हंसते हुए कहा, अरे राहुल, तुम इतना क्यों सोचते हो। दुनिया में हर किसी को खुश रखना मुमकिन नहीं है। राहुल ने उसकी बात सुन ली, पर मन में वह सोचने लगा, क्या मैं सच में इतना सोचता हूं। क्या मेरे अंदर ही कोई कमी है। इस तरह हर दिन उसकी सोच का बोझ बढ़ता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस उधेड़बुन से कैसे निकले। तभी उसे किसी ने गांव के पास के एक आश्रम में रहने वाले संत बाबा के बारे में बताया, जो लोगों को झंझट से बाहर निकलने में मदद करते थे। राहुल ने फैसला किया कि वह बाबा के पास जाए आएगा और उनसे अपनी परेशानी साझा करेगा। अगले ही दिन वह बाबा के पास पहुंचा। बाबा शांत स्वभाव के थे और उनकी आंखों में गहरी शांति झलकती थी। राहुल ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, बाबा, मेरे मन में हर समय विचारों का बवंडर चलता रहता है। हर छोटी बात मुझे परेशान करती है। मैं शांति पाना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आता कि क्या करूँ। बाबा मुस्कुराए और बोले, आओ पहले बैठो। उन्होंने राहुल को पास बैठने का इशारा किया और कुछ देर तक चुपचाप उसकी ओर देखा। फिर धीरे से बोले, राहुल, क्या तुमने कभी नदी के पानी को बहते हुए देखा है। राहुल ने सोचा और कहा, हाँ बाबा, देखा है, पर इसका क्या संबंध। मेरी परेशानी से बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, नदी जब बहती है तो पानी अपने रास्ते पर ही चलता है, लेकिन अगर हम उसमें पत्थर फेंक तो पानी का प्रवाह बिगड़ जाता है और वह मटमैला हो जाता है। राहुल ने गहरी सांस ली और ध्यान से बाबा की बातें सुनी। बाबा ने समझाते हुए कहा, तुम भी एक बहती नदी की तरह हो, लेकिन तुमने अपने मन में इतने पत्थर डाल दिए हैं। हर छोटी बात, हर छोटी चिंता कि तुम्हारे विचारों का प्रवाह मटमैला हो गया है। राहुल ने थोड़ा समझने की कोशिश की और कहा, तो बाबा, इसका मतलब है कि मुझे हर बात को इतनी गहराई से नहीं सोचना चाहिए। बाबा ने सिर हिलाया और बोले, बिल्कुल बेटा, जीवन में हर बात का मतलब खोजने की जरूरत नहीं होती। कुछ बातें जैसे नदी का पानी बह जाने दो, उन्हें जाने दो, ताकि तुम्हारा मन भी शांति से बह सके। राहुल की आंखों में एक नई समझ दिखाई देने लगी। उसने महसूस किया कि बाबा की बातों में गहरी सच्चाई थी। उसने निश्चय किया कि अब वह हर बात पर इतना नहीं सोचेगा, बल्कि जीवन को उसी प्रवाह में जीने की कोशिश करेगा जैसे नदी बहती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कृपया इस कहानी को अपने स्टूडेंट, बच्चों और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। इसी तरह हमेशा सकारात्मक कहानियां सुनते रहने के लिए इस देखें चैनल थिंकिंग इंस्पायर्ड पर नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में नमो बुद्ध गए जरूर लिखें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।